नमस्कार दोस्तों। रतन टाटा के चले जाने के बाद सबके मन में एक-एक करके सवाल उठ रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक सवाल जो तैर रहा है, वो ये तैरा कि रतन टाटा चले गए और अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए। सिर्फ उनके लिए। उन्होंने नहीं शादी की, पत्नी भी और बच्चे भी नहीं हैं, सिर्फ सौतेले भाई हैं। सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट की कमान भी मिल गई। लेकिन 7900 करोड़ की संपत्ति का क्या होगा? रतन टाटा के पास 2 घर भी थे। एक मुंबई के कोलाबा में बख्तावर बंगला जिसमें वो रहते थे। बख्तावर रतन टाटा के बंगले का नाम था और दूसरा रतन टाटा ने बनवाया हॉलिडे होम अलीबाग में। रतन टाटा जीते जी अपनी वसीयत लिख कर गए थे। हालांकि उनकी डिटेल्स पब्लिक नहीं की गई है, लेकिन नजरें इस पर भी है कि बख्तावर का क्या करेंगे। बख्तावर उनका महल है। बात रतन टाटा के दादा जमशेद जी टाटा के समय की है। यह घर उसी समय का है। कहा जाता है कि इस सादे घर में भारतीय वास्तुकला की विशेषताएं शामिल है। बख्तावर की अलग पहचान उसके अलग डिजाइन के कारण है, जैसे कि रतन टाटा की सादगी और विनम्रता के किस्से हैं। उन्हीं बुनियादी वसूलों पर आधारित है बख्तावर। जानकार बताते हैं कि रतन टाटा का घर उनके जीवन दर्शन सादगी को दर्शाता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि रतन टाटा का घर 3 लेवल में बना है। 13,350 वर्ग फीट में फैला हुआ है। सबसे नीचे के हिस्से में लिविंग रूम, 3 बेडरूम और एक लाइब्रेरी। पहले फ्लोर पर मीडिया रूम, एक बेडरूम और एक पर्सनल जिम एरिया, सनडेक और इन्फिनिटी पूल। उसके बाद बारबेक्यू भी है जोन, और दूसरी मंजिल पर बार भी है। बख्तावर के बारे में कहा जा रहा है कि ये घर सफेद रंग से रंगा हुआ है और यह शान से अधिक भव्यता दर्शाता है। शाम को घर में हल्के रंगों का इस्तेमाल किया गया और सजावट बहुत ही कम है। इंटीरियर में सादगी और न्यूनतमवाद का ख्याल रखा गया है, क्योंकि रतन टाटा मानते थे कि लेस इज मोर। कांग्रेस नेता गुरदीप सब्बल, जो कि एक वक्त में रतन टाटा से उनके घर पर मिले थे, उन्होंने इस घर के बारे में बताया कि रतन टाटा का मेंशन किस सादगी से फर्निश्ड था, ये देखकर उन्हें हैरानी हुई। वो एक मिडिल क्लास का घर जैसा लग रहा था। अपने जिंदगी के आखिरी लम्हों तक भी रतन टाटा ब्रिज फ्रंट वाले कोलाबा घर में रह रहे थे। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ये घर टाटा सन्स के हेड क्वार्टर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर है। घर की बात छिड़ी तो एक और बात आपको बता दें कि मुंबई में मुकेश अंबानी के आलीशान घर एंटीलिया पर रतन टाटा ने एक बयान सालों पहले दिया था, जिस पर विवाद भी छिड़ गया था। लंदन के द टाइम्स अखबार ने रतन टाटा के हवाले से कहा था कि मुझे समझ नहीं आता कि कोई ऐसा क्यों करता है। जो आदमी वहां रहता है, उसे आसपास देखना चाहिए कि वह समाज में फैले असमानता को कैसे काट सकता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो यह दुखदाई है, क्योंकि इस देश के कुछ लोगों को चाहिए कि अपने अथाह धन दौलत में से कुछ हिस्सा उन लोगों को दे जिन्हें इनकी जरूरत है। ये अंबानी के लिए रतन टाटा ने एक बयान दिया था। डिस्पैरिटी वाले इस बयान के बाद रतन टाटा कंपनी ने सफाई भी दी थी। कहा था कि अखबार ने उनके बयानों को उचित संदर्भ में पेश नहीं किया और ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। टाटा के बयान जारी कर कहा गया कि हम अंबानी के घर के बारे में मीडिया में आ रही रिपोर्टों के मुद्दे को साफ कर देना चाहते हैं। ये रिपोर्ट गलत है। धन दौलत पर टाटा का बयान समाज में उभर रही असमानता के विशाल दायरे में दिया गया था। उनके बयान को जानबूझकर सनसनीखेज बनाया जा रहा है। सफाई दे दे और विवाद ठंडा भी पड़ गया। रतन टाटा का बख्तावर और अंबानी का एंटीलिया दोनों ही मुंबई के सबसे आलीशान घरों में शामिल है। यह अलग बात है कि दोनों वैसे एक दूसरे से काफी अलग हैं। जहां एंटीलिया एक 27 मंजिला इमारत है, तो एडवांस सुविधाओं से भी लैस है। वहीं बख्तावर उससे अलग अलग एक मंजिला घर है, एकल मंजिला। जहां एंटीलिया ग्रैंड है, वहीं बख्तावर सादगी से सराबोर है। ऐसे में बख्तावर जो रतन टाटा के घर है, उसकी चर्चा
खूब हो रही है, उनके सादगी की भी, उनके जाने के बाद भी लोग उन्हें याद कर रहे हैं। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा।